दोस्तों आज के वीडियो में हम क्रेन मोटर वायरिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। यदि आपने क्रेन मोटर को देखा होगा तो क्रेन मोटर में इस तरह से एक क्लच दिया जाता है। किसी किसी मोटर में यह क्लच एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है और किसी किसी मोटर में यह क्लच डीसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रेन मोटर में यह क्लच क्यों दिया जाता है। देखिए, यदि क्रेन में हम नॉर्मल मोटर को कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मल मोटर कनेक्ट करने से क्या होगा। फॉर एग्जांपल, हमने मोटर स्टार्टर को अभी स्टॉप किया, यदि वहां पर हमने नॉर्मल इंडक्शन मोटर कनेक्ट की है तो देखिए मोटर स्टार्टर को स्टॉप करने के बाद भी हमारी जो नॉर्मल मोटर है वो वहां पर रोटेट होती रहेगी। बट जो क्रेन होती है, क्रेन में जैसे ही हम मोटर स्टार्टर को स्टॉप करते हैं तो वहां पर मोटर ने इंस्टेंट स्टॉप होना चाहिए और जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इंस्टेंट स्टार्ट होना चाहिए। तो इसी एप्लीकेशन के कारण क्रेन में हमेशा क्लच वाली मोटर को कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर हमें मोटर को इंस्टेंट स्टॉप और इंस्टेंट स्टार्ट करना होता है। देखिए, जो क्रेन मोटर होती है उस क्रेन मोटर में इस तरह से एक रेक्टिफायर आपको मॉड्यूल दिया जाता है। इस मॉड्यूल का भी आपको कनेक्शन करना होता है। तो किस तरह से इस मॉड्यूल का कनेक्शन किया जाएगा। यदि आपके पास क्लच एसी पावर सप्लाई का है तो एसी पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन किस तरह से होगा। यदि डीसी पावर सप्लाई का है तो कनेक्शन किस तरह से होगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहले हमने क्रेन की पावर वायरिंग किस तरह से होती है, कंट्रोल वायरिंग किस तरह से होती है, डिटेल वीडियो बनाया है। यदि आप क्रेन वायरिंग सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप क्रेन वायरिंग सीख सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल के लिए हम समझे तो क्रेन में इस तरह से आपको 3 मोटर्स दी जाती है। एक अप डाउन के लिए दी जाती है, एक ईस्ट वेस्ट के लिए दी जाती है और एक नॉर्थ साउथ के लिए दी जाती है। चलिए, अब क्लच वाली मोटर का कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सा हमने रिवर्स हॉर्स स्टार्टर बनाया है। अभी हम इस कनेक्शन के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास मोटर स्टार्टर होता है। यह स्टार्टर आपके पास ड्यूअल स्टार्टर भी हो सकता है और रिवर्स हॉर्स स्टार्टर भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम इस स्टार्टर के वायरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ एक क्लच होता है। यह एसी पावर सप्लाई का भी हो सकता है, डीसी पावर सप्लाई का भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए हमें एक मॉड्यूल दिया जाता है जो कि रेक्टिफायर मॉड्यूल होता है, जिसमें हम एसी पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो यह हमें डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यह हमारे पास मोटर के टर्मिनल्स हैं। अब किस तरह से क्लच मोटर का कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल है। स्टार्टर के आउटपुट से हमें आर वाई भी हमारी मोटर टर्मिनल में आ जाते हैं। तो इस तरह से आर वाई भी हमारे मोटर टर्मिनल में देखिए पावर वायरिंग हो चुकी है जो कि स्टार्टर से आई है। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपके पास यह जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल से होगा क्या, यहाँ से आपके पास कोई भी आप 2 फेज ले लीजिए। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से एक येलो फेज लिया। यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई के लिए आपको देखिए 2 टर्मिनल्स दिए गए हैं एसी पावर सप्लाई के लिए। तो देखिए, यहाँ से एक फेज हमने इस मॉड्यूल में कनेक्ट कर दिया है, यहीं से एक फेज और लिया है और इसे भी हमने अभी मॉड्यूल में कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए, मॉड्यूल में हमारे पास दोनों फेज आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास यह जो क्लच है ये एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है। यदि क्लच एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट होने वाला होगा तो आपको करना क्या होगा, जो आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल से देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से इस मॉड्यूल से जस्ट आपको पॉजिटिव एक वायर लेना होगा जिसे आपको क्लच में कनेक्ट कर देना है। देखिए, यहाँ पर मॉड्यूल में हमने 2 फेज कनेक्ट कर दिया है और इस मॉड्यूल से जस्ट पॉजिटिव से एक वायर हमने लिया है। देखिए, इस क्लच में हमारे पास एक डीसी वायर आ रहा है। चूंकि हमारे पास जो क्लच है वो एसी पावर सप्लाई का है तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव हमने डीसी कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से आप कोई भी एक फेज ले लीजिए। देखिए, चूंकि एसी पावर सप्लाई का है तो एक फेज उसे एसी का दिया जाएगा, डायरेक्ट दिया जाएगा, और एक फेज मॉड्यूल के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक फेज ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर येलो फेज ले रहे हैं और इसे क्लच में कनेक्ट कर देना है। इस तरह से मोटर में यदि आपके पास क्लच एसी पावर सप्लाई का है तो एक फेज उसे डायरेक्ट दे दीजिए और एक फेज इस मॉड्यूल के द्वारा दीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको एक एनो पॉइंट दिया गया है, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो ये जो एनो पॉइंट दिया गया है, यदि आपके पास क्लच एसी पावर सप्लाई का है तो इसे आप डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए। देखिए, यदि आप इसे डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं
तो यहाँ से हमारा मॉड्यूल वर्किंग कंडीशन में होगा। यदि आपके पास क्लच जो है वो AC पावर सप्लाई का है तो सिंपल सा इसे शॉर्ट कर दीजिए और पॉजिटिव क्लच को डायरेक्ट दे दीजिए और एक फेज उसे यहाँ से दे दीजिए। तो इस तरह से आपकी जो क्रेन मोटर है उसमें यदि AC पावर सप्लाई का क्लच है तो आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। अब यदि क्लच DC पावर सप्लाई का होगा तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए, यदि आपके पास DC पावर सप्लाई का क्लच होगा तो उस कंडीशन में देखिए 2 फेज तो हमें इस तरह से मॉड्यूल में कनेक्ट कर देना है। देखिए दोनों फेज हमारे मॉड्यूल में आ चुके हैं। अब इस मॉड्यूल से आपको पॉजिटिव वायर भी लेना होगा। देखिए पॉजिटिव वायर इस मॉड्यूल से ले लिया है, नेगेटिव वायर भी आपको इस मॉड्यूल से लेना होगा। तो नेगेटिव वायर भी हमने इस मॉड्यूल से ले लिया है। अब यदि क्रेन की कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो क्रेन में एक इस तरह से मेन कॉन्टेक्टर लगा हुआ होता है। जब भी हम किसी भी कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है, फिर मेन कॉन्टेक्टर के जरिए ही हम जिस भी कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करना चाहें वह कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है। तो हमारे पास एक मेन कॉन्टेक्टर होता है जो सबसे पहले स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपके पास DC क्लच होगा तो उस कंडीशन में आपको मेन कॉन्टेक्टर का NO भी यूज करना होगा। किस तरह से करना होगा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास DC क्लच है तो DC क्लच में पॉजिटिव भी डायरेक्ट आएगा इस मॉड्यूल से और नेगेटिव भी डायरेक्ट इस मॉड्यूल से आएगा, जिस तरह से हमने कनेक्शन देखा था। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास यह NO पॉइंट दिया गया है, यह जो NO पॉइंट है इसे आपके पास जो मेन कॉन्टेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस कॉन्टेक्टर को ले रहे हैं तो आपके पास जो भी मेन कॉन्टेक्टर होगा, मेन कॉन्टेक्टर के NO का यूज करना है ताकि जब मेन कॉन्टेक्टर आपका स्टार्ट हो तभी आपका ये मॉड्यूल स्टार्ट हो। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से मॉड्यूल से आपको एक वायर ले लेना है इस कनेक्टर से और इसे ले जाकर जो आपके पास मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर के NO में लगा देना है। अब जब आपका मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में यह सप्लाई यहाँ से पास होगी और यह जाएगी इस मॉड्यूल में। यहाँ पर देखिए इस मॉड्यूल का NO शॉर्ट होगा। इस मॉड्यूल का NO शॉर्ट किसके जरिए हुआ है, तो मेन कॉन्टेक्टर के जरिए। जब मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तभी हमारा मॉड्यूल यहाँ पर वर्क करेगा। तो इस तरह से आपके पास जो क्रेन मोटर होती है, यदि आपके पास DC क्लच दिया गया है तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपको मॉड्यूल से देना है और मॉड्यूल का जो NO पॉइंट है इसे आपको मेन कॉन्टेक्टर से देना है। और यदि आपके पास AC क्लच है तो उस कंडीशन में जो पॉजिटिव है वो आप इस मॉड्यूल से दे दीजिए और जो नेगेटिव है उसे किसी भी फेस को डायरेक्ट दे दीजिए और यहाँ पर इस NO को डायरेक्ट शॉर्ट कर दीजिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से क्रेन मोटर का कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।